ब्रीफ देख लिया, आपने कॉन्सेप्ट्स बना लिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम्म। स्टार्टिंग में प्लीज डिमोरलाइज मत होना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सब उड़ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, हवा हवा हो रहा है। सबके हम्म। साथ हुआ था, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हम्म। बट धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी एक हैबिट आ जाएगा, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा कि हम्म। यूएसएमएल क्या पूछ रहा है आपसे, और कैसे वो डेवलप करना चाहता है वो आपकी स्किल। So Akshat, like that's a very good point you have mentioned actually कि भाई demoralize ना हो, it's a new journey definitely, right? बिल्कुल। And हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी स्टार्टिंग में, प्रॉब्लम्स सबको आएंगी आई थी। स्टार्टिंग में, राइट? सो जैसे आपने अब कुछ स्टडी मटेरियल का आपने जो है मेंशन किया, सो टेल मी वन थिंग कि आपने जो है हम्म। आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स खत्म कर लिए थे फिर आपने ये बुक्स उठाई थी, या फिर लाइक इन मिडल ऑफ समथिंग, ओके। हाउ इट हैपेंड? आप दोनों तरफ से कर सकते हैं कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के साथ आप ये भी कर सकते हैं। और हम्म। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ऑलवेज रिफर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। राइट। ओके। या फिर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप दोनों एक साथ करें। आप हम्म। जहां भी प्रॉब्लम आए, रिफर योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, रिफर डॉक्टर नजीब, और अब अपनी साथ में साथ क्वेश्चन बैंक्स भी करते रहे। सो इट कैन हेल्प यू, है ना? तो आप साइड बाय साइड भी मतलब अलोंग विद योर टेक्स्ट बुक्स यू बिल्कुल। कैन डू इट, है ना? तो या। सिंस यू स्टार्टेड इन हम्म। योर सेकेंड ईयर एंड देन इट टुक यू लाइक अराउंड लाइक टू हम्म। इयर्स, लेट्स से थर्ड ईयर के एंड में आपने जो है आपने हम्म। एग्जाम दिया था, यस। राइट? तो इसके एप्लीकेशन वगैरह जो था वो हाँ, आपने थर्ड ईयर के बिगनिंग में किया होगा, आई मीन एक साल पहले किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एप्लीकेशन फॉर्म आपको 7 to 8 months पहले आपको भरना चाहिए। हम्म। उसमें दो तीन फॉर्म होते हैं, फॉर्म 192, फॉर्म 194, और उसमें नोटरी वगैरह भी होती है। तो 7 to 8 months अगर आप पहले भर देंगे तो एंड में वो स्ट्रेस वगैरह भी नहीं रहेगा। और हम्म। उसमें फिर आपकी यूनिवर्सिटी का भी रोल आ जाता है कि वहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। मेरी यस। यूनिवर्सिटी में वो सारा काम ऑनलाइन ही हो गया था, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में वो होता नहीं है। फिर राइट आपको फॉर्म फिजिकली यूएस सेंड करना पड़ता है। राइट राइट तो राइट। आप 7 to 8 months पहले करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपने ECFMG में अपना एक अकाउंट बनाया रहेगा एंड उसमें जो है फिर आपके डीन ऑफिस से जो है डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अपलोड होते हैं, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। वो राइट। डीन ऑफिस को आपके उसको वो करना पड़ता है कि या ये स्टूडेंट ये हमारी यूनिवर्सिटी में है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने भी पड़ते हैं। तो वो ऑनलाइन हो गया था मेरी यूनिवर्सिटीज में, कहीं में नहीं होता। फिर वही भेजना पड़ता है, उसको उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा जैसे टाइम। एंड में लास्ट में स्ट्रेस नहीं हो, तो 7 to 8 months आप लेके चलिए। तो आपको डेट जो है मतलब अराउंड अ ईयर अगो, ईयर अर्लियर आपको जो है चूज करनी रहती है एंड लोकेशन, राइट? हाँ तो सिंस अभी कोविड टाइम बिल्कुल। था तब मैंने। आप इंडिया में थे, है ना? तो आपने इंडिया में ही प्रोबेबली दिया हाँ रहेगा जी, एग्जाम, है ना? बिल्कुल। जैसे ही मेरा थर्ड ईयर एंड हुआ तो वेकेशंस में इंडिया गया मैं, एंड जुलाई आई गिव माय एग्जाम। यू गेव योर एग्जाम। तो मतलब अगर किसी को ये ऑप्शन हम्म। रखना हो कि भाई अगर सपोज सिंस यू आर स्टूडेंट ऑफ कजाकिस्तान, सो अगर वहां पर अगर किसी को हम्म। ये एग्जाम में लोकेशन चूज करनी हो, सो इज इट पॉसिबल फॉर देम फॉर बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट्स? ओके। जब मैंने अपना फॉर्म भरा था, जब मैंने अपने यूएसएमएल लिया था, तो एक लोकल थी, एक ही थी, वो यूएसएमएल ले रही थी। तो उसने हम्म। बताया था कि कजाकिस्तान में सेंटर नहीं है। अच्छा। तो शी हैड टू गो टू टर्की फॉर अच्छा। गिविंग हर एग्जाम। सो बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि आप छुट्टियों में जाइए, इंडिया और में। जो भी आपके पास में सेंटर हो, मेरे पास में दिल्ली था, तो गुड़गांव में मैंने एग्जाम दे दिया था। गुड़गांव में एग्जाम दिया था। अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तब हम्म। यही सीन था। तब यही सीन था। ठीक है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस के मतलब आप जब एग्जाम हॉल में गए, व्हाट वाज द एनवायरनमेंट एंड व्हाट वाज यू हम्म। हाउ यू वर फीलिंग अबाउट दैट? बहुत ही मतलब स्ट्रेस होता ही है, आप कितना ही पढ़ लीजिए, नो मैटर हाउ मेनी एनबीबीज यू गिव, कितने ही आप प्रैक्टिस से इसमें मॉक एग्जाम में पास क्या हो जाइए, टाइमिंग्स लेकिन रहती वो हैं स्ट्रेस इसकी? रहेगा ही। टाइमिंग्स और क्या है आपकी एग्जाम की? 8 आवर्स 8 आवर्स का एग्जाम होता है। ठीक तो है। 7 आवर्स तो ब्लॉक में लग जाते हैं, और 1 घंटे का अपने को 1 आवर का ब्रेक मिलता है। ठीक है। तो कितने बजे स्टार्ट हो गया था तो आपका ऐसा एग्जाम? रहता है जैसे अराउंड 8 in the morning, 8 8 इन द और 8:30। मॉर्निंग एंड और उसमें हाँ, ऐसे आपने ब्लॉक दिया 1 आवर का, फिर आपको टाइम मिलता है ब्रेक में जाने का। तो मैंने ठीक। हर ब्लॉक के बाद ब्रेक में गया था, मैं थोड़ा हाइड्रेट रखने के लिए। इवन हम्म। आई हैड दैट प्रोटीन बार्स, जैसे थोड़ा हाइपोग्लाइसेमिक नहीं हो जाए, या फिर थोड़ी एनर्जी रहे। मेंटल राइट फटीग हो जाता है। राइट। तो हाँ, एग्जाम आप दे देते हो, फिर आप पता नहीं होता कैसा होता है, बट यू जस्ट वांट ओके खत्म हो गया ये, हाँ हाँ हाँ। एंड यू जस्ट वांट टू गो होम एंड रिलैक्स अ बिट। ठीक बट है। हाँ, वो चलता ही रहता था माइंड में, क्वेश्चन सही किया था नहीं किया था क्या किया राइट। था।
क्योंकि यहाँ पे आंसर की वाला कुछ वो तो है नहीं, तो वो हाँ, रहते हैं 3-4 दिन माइंड में। ठीक है। तो एक बात बताओ, लाइक व्हेन यू वर हम्म। जस्ट अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चन, योर क्वेश्चन पेपर, सो आई मीन हम्म। आपकी जो प्रिपरेशन थी, मतलब क्वेश्चन बैंक्स आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई जहां से क्वेश्चन बैंक मिले आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एज मच एज पॉसिबल, फिर टेक्स्ट बुक्स आपका कीजिए, हम्म। तो बेसिकली व्हाट हेल्प्ड यू हम्म। वाज योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं आता, है ना? कि अगर कोई ये सोचे कि भाई ओके। कोई ये सोचे कि भाई हम क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, क्या पता जैसे 10 ईयर कर लेते हैं तो भाई क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, ऐसा तो नहीं होता है। यू हैव टू अप्लाई योर नहीं 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 होता। yes, that's what, so you have to apply बिल्कुल your basic बिल्कुल। understanding of the subject, right? So just give us some example, ओके। like how was your experience? देखिए, जैसे मैंने बहुत सारे क्यू बैंक आपको बोले हैं कि एम्बोस हो गया, यू वर्ल्ड हो गया, यू यारिक्स हो गया, ये सब आपको ऑफलाइन करना है। लेकिन जो हम्म। आपका गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा वो है यू वर्ल्ड ऑनलाइन, जो आप परचेज करेंगे। मैं ये कहूँगा कि आप परचेज कर ही लीजिए जब आप अपने 6-7 मंथ्स बिफोर एग्जाम हो, फिर आप यू वर्ल्ड फर्स्ट पास करेंगे। तो उसमें आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब आप यू वर्ल्ड फर्स्ट पास कर रहे हैं, तो आप हम्म। यू वर्ल्ड की नोटबुक बना लीजिए हम्म। कि आपको जो जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो आप स्टफ नोट डाउन कर लीजिए। आपको सारी वर्ड नोट डाउन नहीं करना, बच्चे करते हैं सब कुछ ही कर लेते हैं। आप हम्म। सब कुछ नहीं करिए, जो आपको लगता है भूल जाएंगे आप वो स्टफ नोट डाउन कर लीजिए, और आप उसको रोज पढ़ें। हम्म। अपने एग्जाम तक रोज पढ़ें आप। हम्म। जब आप 6 to 7 मंथ्स बिफोर एग्जाम होंगे, आपको एक ही सॉल्व करना है, नोटबुक आपको रोज पढ़ना है। हम्म। वो फिर आप करेंगे, फिर उसके बाद एनबीएमईज आप करना है। एनबीएमईज होते हैं जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है, उनका भी आपको यही सेम करना है, एनबीएमई की नोटबुक बनानी है। और हम्म। डायरेक्ट मतलब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं आपकी यूवर्ल्ड नोटबुक में से और आपके एनबीएमई नोटबुक में से। हम्म। तो स्टेप वन में बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कवर हुए थे, अक्षत? बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटमी इतना डेप्थ में नहीं आता जितना तो हम्म। इंडियन एग्जाम्स में आता है, थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। हम्म। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकियाट्री, हम्म। बायोस्टैट्स, some part of medicine as well. हम्म। Yeah, that's it. राइट, सो अभी तो जैसे अभी रिसेंटली तो इट इज पास एंड फेल, राइट? सो आपने इसके ये मेन एग्जाम के पहले कोई हाँ। मॉक टेस्ट वगैरह दिया था आपने, मतलब जो ईसीएफएमजी थ्रू जो प्रोवाइड होता है, आपने कुछ दिए थे? बिल्कुल। हाँ, वो एनबीएमबीज होते हैं, मेरे टाइम पे 25 to 30 थे। मैंने दो ऑनलाइन दिए थे, आई थिंक 30 and 26। ठीक। रेस्ट मैंने ऑफलाइन दिए थे। उनके जो कैलकुलेट करने होते हैं फॉर्मूलाज, वो सब हम्म। रेडिट पे मिल जाते हैं। तो ठीक है। अगर उसमें आप 220 to 230 स्कोर कर रहे हैं, तो आप सेफर साइड पे हैं। मैं ये भी कहूँगा, जैसे चेपना पास फेल हो गया है, सो डोंट थिंक कि एग्जाम इजी हो गया है। हम्म। ऐसा मत सोचना। वो डिफिकल्टी लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है, इट इज स्टिल डिफिकल्ट टू पास द एग्जाम। हम्म। So I would advise the students to prepare thoroughly, and yeah. तो आपके अभी जो स्टेप वन का था वो क्या स्कोर था, इफ यू माइट यू वुड लाइक टू शेयर? जैसे मेरे टाइम पे पास फेल हो गया था, तो स्कोर का कोई आइडिया नहीं था। ओके, राइट स्टेप राइट वन राइट। रिपोर्ट कार्ड था, उसमें वो पास ही लिखा हुआ पास था। था, पास ही था, राइट राइट। सो बेसिकली हाँ। आपके जो मॉक हाँ टेस्ट थे, जी। यू वो दैट गिव यू वन कॉन्फिडेंस के, राइट, आई मीन यू कैन क्रैक द एग्जाम, है ना? एग्जैक्टली। राइट राइट। सो अच्छा, अब जैसे लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स होते हैं, लाइक मतलब मोस्ट ऑफ देम दे कम के भाई हमारे जो सीनियर्स हैं या कुछ सीनियर्स हैं, दे आर लाइक अभी तो तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, चिल करो, अभी तो ऐश करो, अभी कुछ नहीं है ऐसा। व्हाट इज योर से इन इट? इसमें आपका क्या ओके। बोलना है, ऐसे सीनियर्स का क्या किया जाए? इनका आप कुछ नहीं कर सकते, उनको हाँ। बोलना है बोले दीजिए, आई कैन फील फॉर देम। हाँ। मतलब मैंने भी ऐसा काफी सुना था। हम्म। बट हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई है आपके लाइफ में जो आपको कह रहा है कि अभी मत पढ़ो, अभी फन कर लो। हाँ, मस्ती करना इज इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विथ पढ़ना, तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसलिए आप आए हो अब्रॉड इतने दूर अपनी फैमिली से। तो हम्म। जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एंड में हम्म। वो वर्थ इट होना ही चाहिए। दैट इज ट्रू, दैट इज। प्लीज डोंट लिसन टू देम। मत सुनो, देखो अभी आपके आपके हाँ। सीनियर खुद आपको बोल रहे हैं कि ये फालतू की बातें जो है, बकवास जो है, वो उसको फॉलो ना करें। कृपया करके थोड़ा बैलेंस बना के रखिए आप लोग, है ना, ताकि आपका जो है आपकी आप पढ़ाई जिस मेन मकसद के लिए आप जो अपने घर वालों को, अपने जो फ्रेंड्स हैं, पूरा अच्छा इतना आपका जो डिलीशियस खाना आप मम्मी के हाथ का, पापा के हाथ का, आपके पानी पूरी जो है, माँ या का हाथ फिर का आप, खाना। हाँ,
तो सांभर डोसा वगैरह ये सब जो है आप छोड़ छोड़ कर और जो है आप दूसरे देश में जा रहे हैं, तो मेक इट वर्थ इट, है ना। आप वो मेन एजेंडा को, आपका जो मेन गोल है उसको मत भूलिए, राइट। बाकी सीनियर्स हम्म। आपके ऊपर है कि भाई आप, मुझे नहीं लगता कि अक्षत जैसे सीनियर्स को जो है आप कहीं ऐसे रोड या चौराहे पे कहीं मिल लोगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं अक्षत? हाँ, आई एम गोना से कि हाँ, बस इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो आपका मेन पर्पस है, आप उसके लिए आए हैं, और आपके फैमिली वाले कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप राइट। खुद के लिए पढ़ लीजिए, आपकी खुद की लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। हम्म। अच्छा, तो अगर अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए, मैं बेसिकली फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए ही फोकस कर रही हूँ। सो जैसे इन लोगों को फर्स्ट ईयर में, लाइक फर्स्ट हम्म। सेकेंड ईयर में इनको एनाट, हिस्टो, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सब आते ओके, हैं। तो ओके, व्हाट इज ओके। योर से, हाउ डिड यू हम्म। स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक्स, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट विद द जस्ट टेक्स्ट बुक्स? ओके, आप दो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप जाते हैं क्लास में, आपको टॉपिक मिलता है कि हम्म यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए फ्रॉम योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आती, यू कैन रेफर डॉक्टर नजीब। मैं हम्म ऐसे करता था कि उसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, और हम्म फिर जब वो टॉपिक आप क्लास में प्रेजेंट करेंगे, तो आपका आप जाइए, अच्छे से एक्सप्लेन करिए, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हम्म और फिर जब आपको मार्क्स मिलते हैं अच्छे, तो आपको लगता है ओके, हाँ मैंने मेहनत करी, मैंने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया और मुझे अच्छे मार्क्स मिले, तो हम्म आपको एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा। तो हम्म आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और जो जो आपको टॉपिक्स मिल रहा है उसको आप अच्छे से पढ़े। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ऐसे काम चलाओ ना करिए कि चलो नोट्स ले लिए, लिख दें, बोल दें, कुछ भी, क्या फर्क पड़ रहा है। उस हम्म टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें, और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ें, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और उसको आप फिर प्रेजेंट करिए क्लास में। फिर देखिए राइट। आप, फिर आपको फिर नंबर भी अच्छे मिलेंगे, फिर आपको सेंस ऑफ रिवॉर्ड भी लगेगा, ओके हाँ मैंने पढ़ा और मेरे है। को आई स्कोर्ड गुड मार्क्स। राइट राइट। सो एक बात बताओ आप कि जैसे इन बच्चों को क्या रहता है, जैसे मोस्टली अभी तो आजकल ज्यादातर दे कम अप विद के भाई हम तो इसका तैयारी कर रहे हैं, हम वहां से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ये वो लिया हुआ है। आपने क्या मतलब अपने हम्म। यूएसएमएलए की प्रिपरेशन के लिए कुछ ज्वाइन किया था या फिर आपकी सेल्फ स्टडी थी? नहीं, नहीं, कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई हम्म ऐप्स लेने की जरूरत नहीं है। सब जो भी है स्टडी मटेरियल सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, या हम्म फिर मिनिमल वैल्यू पे मिल जाएगा। तो हम्म ऐसे कुछ कोचिंग्स एंड ऑल बहुत है, मार्क कैपलन एंड ऑल है, जो बहुत हेफ्टी चार्ज करते हैं बच्चों से, राइट। बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है वो। तो वो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, टेलीग्राम है, सब मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। राइट। इट्स अवेलेबल। So देखो, हम्म। that's a very good thing. I mean your senior is telling you, I mean Akshat is telling that, कि अगर जैसे अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि देखो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का अक्षत एक कहीं ना बैक ऑफ द हेड ये चीज रहती है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंचेस रहते हैं, किसी ना किसी के, मोस्ट ऑफ अस के हम्म। हम्म। ऐसे रहते हैं। तो हम कुछ लोग जो होते हैं वो हम्म। ये सोच के रह जाते हैं कि यार यूएसएमएलई, यूएस का या फिर प्लैब का हो गया या फिर एएमसी, ऐसे इंटरनेशनल एग्जाम सोच के हम रह जाते हैं, ये सोच के कि यार हम्म। बहुत कॉस्टली होगा, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंस आ बिल्कुल। जाएंगे, है ना। तो सी अक्षत इज हाँ, गिविंग अ हाँ। वेरी नाइस ट्रिक एंड सम सॉल्यूशंस टू यू गाइस दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेडिकेट होके जो है, फोकस्ड होके आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। मार्केट में अभी सब कुछ हम्म। अवेलेबल है, एंड आई थिंक अक्षत इज देयर टू टू गाइड, and we are there to एब्सोल्युटली। guide, and that is all the sessions are we are doing, and this is all we were discussing the other day, Akshat, also, that let's just guide these people, because most of them, they are maybe not in good company, or most of them they are being misguided. तो देखो सीरियसली एक्सपेंस हम्म। होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी आपको उसी तरीके से पे बैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि पे गेट बैक योर सेल्फ गेट योर सेल्फ स्टडी बडी, या जिससे स्टडी आप बड़ी। पढ़ सके, रिसोर्स शेयर कर सके, राइट ढूंढ सके, हाँ यार ये मिल गया, वो मिल गया, और साथ में पढ़ सकते हैं, उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर राइट। आपको स्टडी बड़ी मिल जाए आपके कॉलेज में, आई वॉज लकी कि हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब पढ़ते थे हम साथ में, द फोर तो हो मस्कीटर्स, गया। राइट। हाँ, लेकिन हाँ अगर आपके फ्रेंड्स नहीं भी हैं, तो वो भी कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले भी कर सकते हैं, ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आई नो, थोड़ा लगता है बुरा, बट हम्म हाँ हो जाएगा सब। हो जाएगा, है ना। सो इट इज पॉसिबल। देखो अभी हाँ। सी वन ऑफ योर सीनियर अभी जो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं वो बैठ के आपको ये चीज बोल रहे हैं, अभी इससे ज्यादा तो मोटिवेशन आपको पता नहीं क्या ही मिलना चाहिए। तो अगर हम्म। आपको करना है तो करना है, एक बार ठान लो कि हाँ मुझे करना है यूएस, हम्म। बस बात खत्म।
उसके बाद आपको मोटिवेशन चाहिए, हम्म गाइडेंस चाहिए, यू विल फाइंड बाय योरसेल्फ। आई मीन पीपल अराउंड यू आर देयर आर देयर टू गाइड यू। आपको कौन सा सब्जेक्ट है आप लेकर आओ, आप बुक्स लेकर आओ, आप या फिर मैसेज करो। वी आर जस्ट अ टेक्स्ट अवे, वी आर जस्ट अ मैसेज और कॉल अवे। आई मीन वी गाइज आर देयर फॉर यू हम्म पीपल। लेकिन एक बार डिसीजन लो। एटलीस्ट जो इनके एक एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के दिमाग में एक ये चीज रहती है कि भाई हम तो एफएमजीज हैं, हम क्या ही कर लेंगे, हमारा क्या ही हम्म फ्यूचर है, पहले तो हमें जाकर हम्म इतने महीने जो है इंडिया में स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये एंड वो। ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक से एक अच्छे से प्लानिंग करते हैं, उसको ढंग से आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं, उसको प्लान करते हैं, सो डेफिनेटली इवन यूएसएमएलई इज पॉसिबल। और कोई इतना इतना जो स्टडी मटेरियल वगैरह है या कुछ भी जो एक्स्ट्रा आपके जो खर्चे हैं वो बचाए जा सकते हैं। दिस इज बीइंग सेड बाय टू मैम, सीनियर। आपकी वीडियो के बीच बीच में अटक रही है, तो फिर वो रिकॉर्डिंग में एक बार आप चेक कर नो लीजिए नो, कि फिर वो इट्स ऑल वापस कूल, ऑन करें। इट्स ऑल कूल, इट्स ऑल कूल, इट्स कमिंग। कोई अच्छा। राइट राइट, थैंक्स थैंक्स। सो अक्षत, एक बार अगर आप यू कैन जस्ट पुट सम लाइट ऑन कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सेकंड थर्ड ईयर में जरूरी होते हैं आपके एकेडमी से मतलब सबमिट करवाने का, एंड आपको डीन ऑफिस में क्या जाके बोलना होता है, तो मतलब आप हम्म। थोड़ा सा बता पाएंगे अपने जूनियर्स को इस बारे में? हाँ बिल्कुल, इसमें दो तीन फॉर्म होते हैं, फॉर्म 194 एंड 196 इफ आई रिमेम्बर। तो हम्म उसमें बेसिकली आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। फिर आप फॉर्म भरेंगे, उसमें ECFMG की वेबसाइट है, उसमें प्रॉपर वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसमें इतना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। फिर फॉर्म हम्म 194 के बाद नोटा यूज होता है, उसमें दिल वीडियो कॉल यू। फिर उसमें देखते हो कि या आप सही में है, यू आर प्रेजेंट इन पर्सन। फिर उसमें वो आपको पासपोर्ट वगैरह दिखाना होता है, नोटरी लगती है आपके पासपोर्ट की। और हम्म इजीली हो जाता है वो प्रोसीजर। और जैसे अपनी वो हमारी एकेडमी में वो जो सेकंड स्टेप है वो ऑनलाइन ही हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो जो उसमें नहीं, अगर ऑनलाइन नहीं है तो 20-25 डेज लग जाते हैं, लेकिन मेरे केस में वो 3 to 5 डेज में हो गया था आराम से। तो हाँ, फॉर्म वगैरह में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इवन एडमिनिस्ट्रेट जो ऑफिस था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था, डीन ऑफिस था, दे हेल्प यू इन दिस। आई मीन देयर वाज नो सच एग्जैक्टली। डिले, दे कम्युनिकेटेड विद यू, कोई दिक्कत नहीं आई थी आपको? राइट। तो लाइक आपके जो है एकेडमी से आपका जो मैनेजमेंट था, डीन ऑफिस, दे हेल्प यू विद द डॉक्यूमेंट वर्क एंड एवरीथिंग, एंड इट वाज काइंड ऑफ एप्लीकेशन में आपको एग्जैक्टली। कोई दिक्कत नहीं आई? सो इट वाज अ स्मूथ नहीं जर्नी। नहीं, फॉर्म वॉर्म में नहीं। So basically, it was a smooth ride for you. So, Akshat, what are your further plans? I just at the beginning you mentioned that you are now targeting for foreign medical graduate exam, right? So, how you यस are यस। preparing for it? हाँ, सो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस यूएस फैमिली को एक बार साइड में रखना पड़ेगा। सो Hmm. राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर दिस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो एज आई सेड, जैसे स्टेप वन, अगर आप स्टेप वन कर लेते हैं, अगर आप यूएस नहीं भी जाएंगे, अगर आप स्टेप वन का सिलेबस भी कर लेते हैं, यू वर्ल्ड वगैरह भी सॉल्व कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे। सो Hmm. हाँ, तो एक अच्छा बेसिस डेवलप हो चुका है मेरा। बस अब थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स जो करने होते हैं, सर्जरी, गायनी, मेडिसिन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और शॉर्ट सब्जेक्ट्स वगैरह करने होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। फिर आप अपने GTs एंड ऑल दे सकते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। सो एफएमजी के लिए बेसिकली तो आप अपना अभी का करिकुलम ही आप फॉलो कर रहे हैं, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? या और इंडियन उसके करिकुलम भी साथ मैं फॉलो कर रहा हूँ। राइट, एंड उसके साथ साथ जो है आप एमसीक्यूज भी बना रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, MCQs तो करना ही है आपको, MCQs आपको डेली बेसिस पे करने हैं, रोज करने हैं। मैं फिर से वो कहूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हाँ, नोट्स रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, हम्म। लेकिन जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो राइट। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yes, absolutely, Akshat. So, any more further suggestions you would like to give to your juniors about these exams and about this journey? कि भाई मतलब आपके जो 5 या 6 साल जो हैं आप एक फॉरेन कंट्री में गुजारते हैं, हाउ यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम? व्हाट विल बी योर टेक अवे मैसेज फॉर दोज स्टूडेंट्स, आपके जूनियर्स के? देखिए, जैसे आप आए, बिल्कुल आप आए इतनी दूर, आपके पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, और यहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एवरी डे और स्ट्रगलिंग। तो प्लीज मैं चाहता हूँ एंड में वो सब स्ट्रगल, वो सब वर्थ हो। और सबसे अच्छा जो आप देखेंगे, जब आप अपने रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, उसमें जब पास देखेंगे आप, यू हैव पास ऑल द एग्जाम्स एंड योर पेरेंट्स आर नाउ क्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे वेरी हैप्पी, दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उससे अच्छा कोई मोमेंट आई डोंट थिंक किसी स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है, या फिर
कोई एक्सपीरियंस कर सकता है, तो आप ये खुशी उनको दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। है ना? तो आप आपने आपने अभी तक आप ये बताओ, आपके 5 साल के ड्यूरेशन में आपने मजे मजे किए हैं? आपको आपने ऐश काटी है या नहीं काटी है? हाँ, मेरे पास जूनियर आते हैं तो लगता है आप दिन भर ही पढ़ते रहते हो, कि आपके दोस्त भी पढ़ते ही रहते होंगे। ऐसा राइट, राइट। कुछ भी नहीं है। मैं घूमता भी हूँ, मैं हैंग आउट भी करता हूँ, मेरे को जो हाँ। पसंद है मैं वो भी करता हूँ, और हम्म, वी ऑल स्टडी एज वेल। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि 5 साल ओके हाँ मैंने किताबों में निकाल दिए। तो प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। राइट, राइट, राइट। बाकी तो आप इनको अगर इंस्टाग्राम पे आप हाँ। अगर फॉलो कर रहे होगे तो भैया इनकी पूरी आपकी वो कुंडली निकल आएगी पिछले 5 सालों की, कि अक्षत ने है ना, मतलब ही इज बैलेंसिंग, हाउ ही इज बैलेंसिंग द लाइफ, ही इज हैविंग हिज गुड टाइम आल्सो एंड ही इज बैलेंसिंग द स्टडीज एज वेल. That's really quite inspiring. यस यस। Maybe your family might have been हम्म। really happy जब उनको पता चला होगा कि भाई आपने अपने कॉलेज टाइम में जो है स्टेप 1 क्रैक किया है, right? They'll be like very happy for you. हाँ जी हाँ। Right, right. एब्सोल्युटली, और मैं कोई भी पेरेंट बहुत हैप्पी होता है जब आप इतना स्ट्रगल करते हैं और फिर आपको सक्सेस मिल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Okay. So, Akshat, it was a great हम्म। session with you, and definitely we're going to meet ओके। like this frequently, very frequently. The more we're going to have any queries तो from the juniors, so they can approach us. You guys can approach. I mean, people from your academy can approach. I mean, you guys. I think. I mean, Akshat anytime, and he'll be happy to help. Right. So don't feel shy. सही टाइप के जो सीनियर्स हैं उनको थोड़ा सा आप फॉलो करो, है ना? तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अचीव द जो आपके स्टडी टारगेट्स हैं, और आपकी जो लाइफ, आप जो फॉरेन कंट्री में आप आपको जो एंजॉय करना चाहिए वो भी आप वही कर पाओगे. सो आई थिंक अक्षत हम्म। इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच सीनियर. So I'm really proud of you, Akshat, and it's really, really, I mean, it was really good to have a conversation with you, right? थैंक यू मैम। एक्चुअली आई वुड से माय जूनियर्स आर वेरी लकी टू हैव अ टीचर लाइक यू। तो उनको कोई है गाइड करने के Thank you so लिए। सो हाँ, आई एम ऑलवेज देयर, मैम इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू, यू जस्ट नीड टू much. हार्ड वर्क। Right. So see, now you have one senior also, and मैं तो हुई ही हूँ वहां पे, मैं तो हुई भाई, मैं तो और कहाँ जा रही हूँ, मैं तुम लोगों के लिए ही बैठी हुई हूँ. राइट. सो ऑल द बेस्ट, एंड अक्षत ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डोंट बी लॉस्ट, स्टे इन टच, एंड आई एम विशिंग अ वेरी गुड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर यू. आई होप जिस एग्जाम में आप बैठो उसे फाड़ कर आओ, एंड जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का जो झंडा है उसे आप ऊंचा ही ऊंचा लहराओ, हमेशा की तरह. लाइक वन ऑफ द टाइम इट थैंक यू शुड बी थैंक लाइक यू। कि भाई जब कोई एफएमजी मेरे पास आए कि वो बोले कि भाई डरा हुआ है, तो आई शुड गिव अक्षत का एग्जांपल कि यार तुम्हारी अकेडमी में देखो सीनियर को देखो, वो कितना अच्छा कर रहा है. सो जस्ट you know it should be like this, and I'm really happy to know all this, your achievements, and I'm wishing you all the best, Akshat. Let's hope we'll keep on meeting maybe in December or January this year. We're going to have the session again. What say? या पक्का Yeah, promise? absolutely. After cracking पक्का FMG, अगर hopefully. रात को 12-1 बजे भी रिजल्ट आया, पक्का 12-1 बजे भी गोइंग टू हैव लाइव I'll सेशन. call you. पक्का. बिल्कुल 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 बिल्कुल। That's a promise from my side. मैं तुझे कॉल करूंगी, तू टेंशन ना ले, मैं तुझे कॉल करूंगी फॉर श्योर. Thank you. चलो Thanks a lot. अक्षत, ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम अहेड. ओके, Thank you. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर. Um, ओके. bye, bye, guys.